एक कबीर साहब का शब्द सुनाते हैं बीजक से। कहते हैं कबीर की जो भक्ति है वो सतगुरु की भक्ति है। कबीर साहब के शब्दों में गुरु की पूजा बताई गई है। साहित्यों में भी सतगुरु का आराधना, सतगुरु का विवेचन लिखा है। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा और तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्व मम देवा देव देवा। तो सतगुरु को इष्ट मानकर भक्ति करके कहते हैं गुरु से बड़ा कोई नहीं है। 7 दीप 9 खंड में और गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सो कोई। गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागे पाए और बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। तो बिना गुरु के तो भगवान भी आपको पसंद नहीं करता है। तो गुरु को इष्ट मान के भक्ति करना है। तो कबीर साहब की अनमोल शब्द में आपको सतगुरु की पूजा मिलेगी, सतगुरु की आराधना मिलेगी, समर्पण मिलेगा अपने सतगुरु के चरणों में। तो ये बहुत गहरी बातें हैं कबीर साहब की भक्ति की, सतलोक की भक्ति की, ये शाश्वत स्थान काल के जाल से निकलने की भक्ति की। कबीर साहब ने लिखा है कि 7 सुरत के बाहरे 16 शंख के पार तहां समरथ का बैठ का हंसन करें आधार। वहां चलना है 7 सुरत के बाहरे, तो वहां सतगुरु ले जाएंगे 16 शंख के पार। कहते हैं 21 ब्रह्मांड छाए रहो है समझे बिरला सूरा और मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे उस भगवान के घर हैं दूरा। तो उस भगवान के दूर घर सतलोक चलना है, जहाँ कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो भगवान मिलेगा में बैठा सतगुरु कबीर साहब। तो एक शब्द सुनाते हैं चल सतगुरु की हाट। देखो अब तो बहुत समय निकल चुका है, हम मनुष्य हैं, हमारा गुरु होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो कबीर साहब कह रहे हैं चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। आपको सतगुरु की हाट चलना है, किसके लिए? ज्ञान लेने के लिए। बुद्धि ज्ञान बुद्धि लाइए, जिससे आपको विवेक हो सके आप कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाना है। तो उसके लिए आप सतगुरु की शरण में चलिए। बोले कीजिए साहिब से हेत। हेत होता है प्रेम करना, अपने सतगुरु से प्रेम कीजिए। अगर आपको भगवान चाहिए, आपको सतबुद्धि चाहिए, भक्ति चाहिए, तो अपने भगवान से प्रेम कीजिए। कीजिए साहिब से हेत परम पद पाइए। परम पद पाइए सतलोक, जहाँ जाने के बाद फिर इस काल के चक्र में आने की जरूरत नहीं है, काल के जाल में कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। तो कहती हैं वो परम पद पाइए चल हंसा सतलोक हमारे और छोड़ो ये संसार हो, इस संसार का काल है राजा इसने कर्म का जाल पसारा। तो जी कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं, अनमोल शब्द। कहते हैं सतगुरु सब कुछ दीन आहा और देत कछु ना रहो। कहते सतगुरु तो आपको सब कुछ देना चाहता है। सतगुरु सब कुछ दीन देत कछु ना रहो और हमई अभागन नार सुख तज दुख लहो। कबीर साहब कह रहे हैं कि हमई अभागी हैं, हमई अभागन हैं, जो कहते हैं इस काल के चक्र में फंस के, काल जाल में फंस के, काल के चक्कर में यहाँ इसके कष्ट उठा रहे हैं। कहते हैं हमई अभागन नार, हमई अभागी है। सुख तज, कहते हैं सतलोक में सुख ही सुख थे, परमात्मा की कृपा से सारे सुख मिल रहे थे हमें सतलोक में। तो कहते हैं सुख तज और दुख लो। यहाँ 21 ब्रह्मांड रूपी जेल में आके हमने दुख लिया है, 184 योनियां भोगी हैं कई बार। कहते हैं गई पिया के महल, आह पिया का महल है सतलोक, वहाँ भी सतगुरु हमें ले गया। वो पिया संग ना रहो, कहते पिया के पर भगवान के यहाँ, भगवान के साथ में भी तू ना रहा, कितना भागी है। और हृदय कपट रहो छाए। कबीर साहब कह रहे तेरे है अंदर हृदय कपट है, हृदय कपट रहो छाए मान लज्जा भरी। तेरे अंदर लज्जा नाम की चीज नहीं है, तू सतगुरु को धोखा दे के यहाँ आ गया। कहती है मान लज्जा भरी और जहां गेल सिलहटी और चढ़ो गिर गिर पड़ो। सिलहटी है, तू बहुत ऊंचे था, कहाँ से कहाँ आज आ गया, यहाँ पर कष्ट उठा रहा है। तू कहाँ सर्व सुख भोग रहा था, तू सतगुरु के घर में बैठ के, कोई काम नहीं था, सारे सुख सारी टेंशन भगवान। कहते हैं वहां तो भगवान की कृपा से सब मिल रहा था तुझे। जहां गैल सिलहली चढ़ो गिर गिर पड़ो, अब यहाँ तो गिर गिर के पड़ रहा है। और उठई संभाल संभार
चरण आगे धरो। अगर अभी भी तुझे समझ में आ जाए, कबीर साहब कह रहे हैं कि अभी भी अगर संभाल ले अपने आप को, अभी भी तुझे समझ में आ जाए तो चरण आगे धरो भक्ति मार्ग में। अब तू एक कदम आगे बढ़ ले, अपने सदगुरु के इष्ट मान के, सदगुरु के अपने भगवान को इष्ट मान के अपने आगे बढ़ ले, अब सदगुरु बना ले अपना। कहते हैं उठो सबाल सबाल चरण आगो धरे, और जो पिया मिलन की चाह कौन तेरे लाज है। अगर तुझे वास्तव में भगवान चाहिए, अगर तुझे प्रियतम भगवान चाहिए, सदगुरु पति परमेश्वर भगवान चाहिए, भगवान का लोक चाहिए, शाश्वत स्थान चाहिए, तो कहते हैं जो पिया मिलन की चाह, अगर तुझे वास्तव में चाह है कि हमें भगवान चाहिए तो कौन तेरे लाज है। फिर तो कहते हैं लोक लाज छोड़ना पड़ेगा, और मर्यादा जगत की तृण जो तोड़ भगाए, जब कोई राम भगत गति पाए। जब भगत भगवान के यहाँ जाएगा तो लोक लाज छूट जाएगी यहीं। कहते हैं अधर में लोग किन जाए भला दिन आज है, आहा भला बना संजोग प्रेम का चोलना। कहते अधर में लोग किन जाए, अब कौन सी विधि से जाऊं मैं उस सब लोग। तो कबीर साहब कह रहे हैं सच्चा गुरु पूरा गुरु बना ले। अधर में लोग किन जाए भला दिन आज है, आज ही निर्णय कर ले कि सदगुरु को बनाना है, हमें सदगुरु की शरण में बैठ के भक्ति करना है, आज निर्णय कर ले। कबीर साहब कह रहे हैं और भला बना संजोग, आहा ये तो तेरा कोई संजोग हो गया पिछले जन्मों का। प्रेम का चोला, जो सदगुरु अपना चोला पहना के सदगुरु भक्ति दिलाने के लिए आज प्रकट होके आ गया मालिक। और तन मन अर्पो शीस साहिब हंस बोलना। देखो अगर आपको वास्तव में सतलोक जाना है तो वहाँ की विधि विधान है। तन ये शरीर, तन मन अर्पो शीस, कहते हैं शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो सतगुरु के मार्ग में चलते हुए अगर तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण कीजिए, तब गुरु आपको ज्ञान देगा। बिना समर्पण की बुद्धि नहीं आएगी आप में। तो कहते हैं तन मन अर्पो शिव साहिब हंस बोलना। फिर आपको साहिब के साथ में, सतगुरु के साथ में हंस के बोलना है, प्यार से रहना सतगुरु के साथ में, आधीन भाव से गुरु के चरणों में बैठ के भक्ति करनी है। कहते हैं जो गुरु रूठे होए तो तुरंत मनाइए। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा ये भक्ति मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग में जाने की भक्ति है, ये सतलोक जाने की भक्ति है। इसके लिए गुरु ही ले जा सकता है, दूसरा नहीं ले जा सकता है। अगर कहते हैं गुरु रूठा है, आपने कोई गलती कर दी है, वैसे तो कहते हैं हरि जननी में बालक तेरा, माँ के समान होता है सदगुरु। कहते हैं कितना भी कुबुद्धि हो, कितना भी बेकार हो, कितना भी नकारा हो, लेकिन माँ को प्यारा रहता है। इसी प्रकार शिष्य पर सदगुरु को बहुत प्यारा रहता है। तो कहती है जो रूठे हुए गुरु तो तुरंत मनाइए। अगर आपने गलती कर दी है तो तुरंत सदगुरु के चरणों में गिर के दंडवत होके, दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांगी, हे सदगुरु हमसे गलती हो गई, माफ़ करो मालिक। तो सदगुरु तो फिर माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है, आपको तुरंत सीने से लगा लेगा। तो कहते हैं जो गुरु रूठे हुए तुरंत मनाइए, और हुई ये दीन अधीन चूक बख्शाइए। कहते हैं दीन अधीन होके सतगुरु के सामने बिल्कुल अधीन भाव से, कहते हैं दीन अधीन होके चूक बख्शाइए। हे सतगुरु हमसे कोई चूक हो गई हो, हमसे कोई गलती हो गई है तो हे मालिक मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे कबीर साहब, हे मेरे सतगुरु सच्चे सतगुरु मुझे माफ़ कीजिए। तो मालिक माफ़ कर देगा सतगुरु। हुई है दीन अधीन चूक बख्शाइए, और जो गुरु होए दयाल दया दिल हेर है। अगर जो पूरा गुरु होगा तो उसके हृदय में दया होगी, तुरंत सीने से लगा लेगा तेरे भाव देखकर। कहते जो गुरु होए दयाल दया दिल हेर है, वो कोट कर्म कट जाए पलक छिन फेर है। आहा तेरी ऐसी आधीन भाव देख के तेरे करोड़ों करोड़ों, कहते हैं कर्म कंड, कर्म के फांस कर्म काट देगा सदगुरु तुम्हारे। कहते कोट कर्म कट जाए पलक छिन फेर है। एक पलक में, पल में मौसा, पल में मासा, कुछ भी कर देगा एक पल में, तो तुरंत आपके कर्म काट के सतलोक ले जाएगा। कहे कबीर समझाए समझ हृदय धरो। कबीर साहब समझा के कह रहे हैं बेटा अब तेरे हृदय में अपने गुरु को धाड़ कर ले अपने, और जुगन जुगन करो राज
कहते हैं युगों युगों राज कराऊंगा सतलोक में, वहां चलने की तैयारी कर लो। जुगन जुगन करो राज अस दुर्मति पर हरो, अपनी दुर्बुद्धि हटा ले, दुर्मति हटा ले और सतलोक की तैयारी कर लो। तो ये भगवान है, ये सतगुरु पूर्ण भगवान परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं शब्द रूप में मालिक इन शब्दों के माध्यम से हमें ले जाने आए हैं। ये शब्द हृदय में जिस दिन धारण हो गए तो भगवान अपने घर ले जाएगा सतगुरु। चलो सतलोक एक बार जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहिब की जय, सत कबीर भगवान की जय।